special, and aren't they happy? They have achieved a famous victory, which looked extremely unlikely at one stage when they were 6 down for 64. What a turnaround in this game. एक ऐसा मैच जब भारत की टीम लगभग हार चुकी थी, लेकिन तभी देश की इज्जत दांव पर लगते हुए देख जहीर खान ने कुछ ऐसा कर डाला जिसे याद कर आज भी क्रिकेट प्रेमी सिहर उठते हैं। ये वो मैच था जिसमें लक्ष्य का पीछा करते हुए सचिन, गांगुली और धोनी जैसे दिग्गज बल्लेबाजों वाली भारतीय टीम के 6 विकेट सिर्फ 64 रन पर आउट हो चुके थे और उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत की धरती पर बेशर्मी का नंगा नाच करने लगती है। लेकिन इसके बाद मैदान पर जो हुआ उसने इस मैच को क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार मुकाबलों में शामिल कर दिया। ब्रेटली की इस एक हरकत ने जहीर खान के अंदर ऐसा गुस्सा पैदा किया कि उन्होंने मुरली कार्तिक के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर ऐसा पलटवार कर डाला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, इस ऐतिहासिक मैच का अंत इतना रोमांचक है कि आखिरी गेंद तक आपकी नजरें स्क्रीन से नहीं हटेंगी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 7 मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले के लिए वानखेड़े का स्टेडियम तैयार था। ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत चुकी थी और वो भारत को बुरी तरह हराने के इरादे से मुंबई आई थी, तो वहीं भारतीय टीम भी अपने सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान पे उतरने वाली थी। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं और माइकल क्लार्क के साथ एडम गिलक्रिस्ट की सलामी जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आती है। एडम गिलक्रिस्ट एक ऐसा बल्लेबाज था जिसके सामने बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाज गेंदबाजी करने से डरते थे, क्योंकि वो पहली गेंद से ही कुटाई करना शुरू कर देता था। वहीं भारतीय कप्तान धोनी ने गेंद स्विंग के सुल्तान जहीर खान के हाथों में थमाई। उनकी स्विंग होती गेंदों से भी बल्लेबाजों के पैर कांपने लगते थे। जहीर खान ने पहली गेंद गुड लेंथ पर डाली, जिस पर माइकल क्लार्क पूरी तरह चूक गया और LBW आउट हो गया। जहीर खान ने पहली गेंद पर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दे दिया और अब पूरा मुंबई वानखेड़े स्टेडियम के शोर से गूंज रहा था। अगले बल्लेबाज के रूप में अब ऑस्ट्रेलिया का कप्तान रिकी पॉन्टिंग मैदान में आता है। वो पॉन्टिंग जो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा होता था। वो हमेशा ही भारतीय गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई करता था और उसका दबाव ही था कि जहीर खान ने पहली गेंद वाइड डाल दी। इसके बाद पॉन्टिंग ने अगला ओवर करने आए RP सिंह की आखिरी गेंद पर स्क्वायर लेग पर एक शानदार चौका जड़ दिया। पॉन्टिंग आज गेंदबाजों की धुलाई का मन ड्रेसिंग रूम से ही बना के आया था। उसने पारी का 6वां ओवर डालने आए RP सिंह पर हमला बोल दिया और ओवर की दूसरी गेंद पर मिड ऑफ पर चौका जड़ दिया। इसके बाद उसने चौथी गेंद पर स्क्वायर ड्राइव मारते हुए एक और चौका ठोक दिया और आखिरी गेंद पर भी स्क्वायर लेग पर एक चौका लगा दिया। ओवर में 3 चौके लगाकर पॉन्टिंग ने भारत को दबाव में ला दिया था। लेकिन इसी बीच जहीर खान पारी का 7वां ओवर डालने आए और उन्होंने दूसरी गेंद पर ही 22 का चौका दे दिया। इसके बाद उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार आउट स्विंगर होती गेंद डाली, जिस पर कोई भी बल्लेबाज बच नहीं पाता, पर किस्मत ने गिलक्रिस्ट का साथ दिया और गेंद स्लिप में खड़े रॉबिन उथप्पा की उंगलियों को छूते हुए बाउंड्री के पार चली गई। पॉन्टिंग की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखकर गिलक्रिस्ट ने भी तूफानी बल्लेबाजी करने का मन बना लिया। उसने 8वां ओवर डालने आए इरफान पठान को आड़े हाथों लेते हुए ओवर की तीसरी गेंद पर कवर में एक शानदार चौका लगा दिया और इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर पॉइंट के ऊपर से एक जबरदस्त प्रहार करते हुए एक और चौका ठोक दिया। अब दोनों ही बल्लेबाज जम चुके थे और इसके बाद गिलक्रिस्ट ने अगले ओवर में जहीर खान की गेंद पर भी स्क्वायर लेग में चौका लगा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 8 ओवर में ही 50 रन पूरे कर लिए थे और दोनों छोर से वो भारतीय गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया अब एक विशाल स्कोर की तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन तभी कप्तान धोनी ने 10वें ओवर में गेंदबाजी के लिए इरफान पठान को बुला लिया। धोनी हमेशा से अपने चमत्कारी फैसलों के लिए जाने जाते थे और इस बार भी उन्होंने वही किया। फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए उन्होंने हरभजन को थर्ड मैन पर भेज दिया और इरफान के ओवर की दूसरी गेंद पर गिलक्रिस्ट पॉइंट के ऊपर से एक जबरदस्त शॉट मारने गए, लेकिन गेंद बल्ले का मोटा किराना लेकर ठीक थर्ड मैन पर खड़े हरभजन सिंह के हाथों में समा गई और उन्होंने बिना कोई गलती करे एक शानदार कैच पकड़ लिया और धोनी की शानदार कप्तानी के कारण गिलक्रिस्ट को 19 रन बनाकर वापस पवेलियन जाना पड़ा। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 60 रन था और ब्रैड हॉज बल्लेबाजी करने आते हैं। उन्होंने पहली गेंद पर फाइन लेग पर चौका जड़कर एक जबरदस्त
जबरदस्त शुरुआत कर दी। ऑस्ट्रेलिया के दोनों सलामी बल्लेबाज आउट जरूर हो चुके थे, लेकिन पॉन्टिंग पर इसका कोई दबाव नहीं दिख रहा था। वो भारतीय गेंदबाजों की गेंदों पर बेक ऑफ होकर चौके लगा रहा था। उसने आरपी सिंह के अगले ओवर में लगातार 2 चौके जड़ दिए, पहला थर्ड मैन पर तो दूसरा कवर की दिशा में। अब धोनी ने गांगुली को गेंदबाजी के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने आते ही ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट बॉल डाल के 5 रनों का गिफ्ट दे दिया। इसके बाद हॉज ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर कवर की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया और गांगुली इतने दबाव में आ गए कि अगले ओवर में फिर से वाइड डालकर 5 रन दे दिए। और उसके बाद उसी ओवर में अगली गेंद पर पॉन्टिंग ने फाइन लेग पर एक जबरदस्त चौका लगाकर उनके घाव पर नमक छिड़कने का काम किया। इसी चौके के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 14.3 ओवर्स में 2 विकेट खोकर अपने 100 रन पूरे कर लिए। गांगुली ने सिर्फ 2 ओवर में 24 रन दिए थे और अगले ओवर में गेंदबाजी करने आए इरफान पठान की गेंद पर भी एक चौका चला गया। दोनों बल्लेबाजों के बीच अब साझेदारी बन रही थी और तेज गेंदबाजों की गेंदबाजी पर पानी की तरह रन बहते हुए देखकर कप्तान धोनी ने हरभजन सिंह को फिर से गेंदबाजी के लिए बुलाया, लेकिन पॉन्टिंग ने उनके ओवर की आखिरी गेंद पर भी स्वीप करते हुए चौका जड़ दिया और अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब मैच भारत के हाथों से तेजी से निकलने लगा था और तभी कप्तान ने मुरली कार्तिक को गेंदबाजी के लिए बुलाया। आज कार्तिक के खेलने पर भी सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि कार्तिक की उंगलियां और अंगूठे चोटिल थे और पिछले मैचों की परफॉर्मेंस भी खास नहीं थी, लेकिन फिर भी वो आज अपने देश के लिए मैदान पर उतरे और कार्तिक ने आते ही ओवर की 5वीं गेंद पर हॉज को स्लिप में खड़े दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट करवा दिया और खतरनाक दिख रही इस साझेदारी को तोड़ दिया। अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर एंड्रू साइमंड्स आया, वो साइमंड्स जिसने भारत के ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर बेईमानी की सारी हदें पार कर दी थी। लेकिन हॉज ड्रेसिंग रूम पहुंचा भी नहीं था और अगली गेंद पर कार्तिक ने भारत के सबसे बड़े दुश्मन साइमंड्स को सचिन के हाथों कैच आउट करवा दिया और बेईमान साइमंड्स को गोल्डन डक पर वापस पवेलियन जाना पड़ा। अब अगले बल्लेबाज के रूप में ब्रैड हैडिन बल्लेबाजी करने आए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 117 रन था। कार्तिक ने चोटिल हाथ से कंगारुओं की कमर तोड़ दी थी और ऑस्ट्रेलिया के 2 विकेट जल्दी गिरते देख कप्तान धोनी ने अपने मुख्य तेज गेंदबाज जहीर खान को वापस बुलाया और उन्होंने आते ही पॉन्टिंग को अपने जाल में फंसा भी लिया। कैच का मौका भी बन गया, लेकिन गेंद जहीर खान के थोड़ा सा आगे गिर गई। इसके बाद मुरली कार्तिक के अगले ओवर में ब्रैड हैडिन ने मिड ऑफ पर एक जबरदस्त चौका जड़ दिया और अब जहीर खान और मुरली कार्तिक ने जबरदस्त गेंदबाजी करनी शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलिया पर अब सिकंजा पूरी तरह से कस चुका था। दोनों ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए अगले 6 ओवर में सिर्फ 9 रन दिए, लेकिन पॉन्टिंग अभी भी क्रीज पर था, जो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता था। अब कप्तान धोनी ने आरपी सिंह को गेंदबाजी के लिए बुला लिया और आते ही उन्होंने एक जबरदस्त शॉट पिच गेंद पर पॉन्टिंग को धोनी के हाथों कैच आउट करवा दिया। पॉन्टिंग 57 रन बनाकर आउट हो चुके थे और भारत को सफलता मिल चुकी थी और भारत को वो सफलता मिल चुकी थी जिसका वो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। 129 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया की आधी टीम ड्रेसिंग रूम में थी। आरपी सिंह ने ऑस्ट्रेलिया को सबसे बड़ा झटका देकर उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया था। भारत ने जबरदस्त तरीके से मैच में वापसी कर ली थी और वानखेड़े स्टेडियम में भारत माता की जय की आवाज गूंज रही थी और तिरंगा लहरा रहा था। अब जेम्स होब्स बल्लेबाजी करने आया और आते ही उसने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए थर्ड मैन पर एक जबरदस्त चौका जड़ दिया और उसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर भी कवर में चौका लगा दिया। आरपी सिंह के अगले ओवर में हैडिन ने भी लगातार 2 चौके जड़ दिए और इसके बाद होप्स ने मुरली कार्तिक की गेंद पर थर्ड मैन पर एक और चौका जड़ दिया। हैडिन और होप्स अब विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे थे। तभी हरभजन की गेंद पर हैडिन ने स्लो स्वीप खेलते हुए शॉट हवा में मार दिया, लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर खड़े जहीर खान ने कैच छोड़ दिया और भारतीय दर्शक अब फिर से टेंशन में आ चुके थे। हैडिन को 17 रनों पर जीवन दान मिल गया था, लेकिन मुरली कार्तिक ने उनको इसका फायदा नहीं उठाने दिया और अगले ओवर की पहली गेंद पर ही हैडिन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। हैडिन 19 रन बनाकर आउट हो गए और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 32वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 162 रन था। लेकिन कंगारू टीम के बारे में कहा जाता था कि ये वो टीम है जो ऐसी स्थिति से भी 300 रन बनाने का मादा रखती थी, लेकिन शायद ये दिन घायल मुरली कार्तिक का दिन था। अब ब्रैड हॉज बल्लेबाजी करने आया, लेकिन कार्तिक ने ओवर की चौथी गेंद पर हॉज को भी उथप्पा के हाथों कैच आउट करवा दिया और ऑस्ट्रेलिया को 7वां झटका दे दिया और इसके बाद कार्तिक ने अगली गेंद पर ब्रैडली को भी गली में खड़े आरपी सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया। कार्तिक ने एक ही ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट लेकर उनके घमंड को चकनाचूर कर दिया था और उन्हें धूल चटा दी थी। कार्तिक अब हैट्रिक पर थे और बल्लेबाजी करने क्रीज पर आए मिचेल जॉनसन, लेकिन जॉनसन ने अगली गेंद को डिफेंड करके मुरली कार्तिक की हैट्रिक नहीं होने दी और इसके बाद जॉनसन ने कार्तिक के अगले
अगले ओवर में जबरदस्त चौका ठोक दिया। लेकिन कंगारुओं की पूरी उम्मीद तो अब जेम्स होप पर थी। उनकी कोशिश थी कि वो एक छोर पर टिके रहे जिससे ऑस्ट्रेलिया कम से कम 50 ओवर तो खेल सके। लेकिन अगले ही ओवर में मुरली कार्तिक ने होप्स को भी बोल्ड कर दिया और कंगारुओं की इस अंतिम उम्मीद को भी नेस्तनाबूद कर दिया। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 36वें ओवर में 9 विकेट खोकर 170 रन था। मुरली कार्तिक के तूफान से ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर चुकी थी और उन्होंने 10 ओवर में 27 रन देकर 6 विकेट चटकाए, जो उस समय वनडे में किसी भी भारतीय गेंदबाज का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे शानदार प्रदर्शन था। जिस गेंदबाज की टीम में चयन होने पर चारों तरफ से गालियां पड़ रही थी, उसी गेंदबाज ने अपनी गेंदबाजी से सबके मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगा दिया था। चोटिल होने के बावजूद कार्तिक ने अपनी फिरकी से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को नचा दिया था और अब अंतिम बल्लेबाज के रूप में नैथन ब्रैकन क्रीज पर आया। लेकिन जिस तरह दीपक बुझने से पहले फटफटाता है, उसी तरह जॉनसन ने हरभजन की गेंद पर लॉग ऑन पर एक छक्का जड़ दिया, जो इस मैच का पहला छक्का था। जॉनसन इतने से ही नहीं रुका, उसने कदमों का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट पर भी एक चौका लगा दिया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर अब 193 पर पहुंच चुका था, लेकिन आरपी सिंह ने अगले ओवर में ब्रैकन को हरभजन सिंह के हाथों कैच आउट करवा दिया और इस कैच को पकड़ने के बाद भज्जी का जश्न देखने लायक था। ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 42वें ओवर में ही 193 रनों पर ऑल आउट हो चुकी थी। अब भारत को जीत के लिए सिर्फ 194 रन चाहिए थे और स्कोर देखकर हर किसी को लग रहा था कि ये लक्ष्य आसानी से हासिल हो जाएगा। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले कुछ घंटों में क्रिकेट इतिहास का ऐसा ड्रामा लिखा जाएगा जिसे आज भी करोड़ों फैंस भूल नहीं पाए हैं। हर गेंद पर कहानी बदलने वाली थी, इसलिए इस रोमांचक सफर का एक भी पल मिस मत करना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। भारत की पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरे क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल ओपनिंग जोड़ियों में से एक सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली। दूसरी ओर नई गेंद लेकर आए दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में शुमार ब्रेट ली। पहली ही गेंद बिजली जैसी रफ्तार से बाहर की ओर निकली और गांगुली उसे बस देखते रह गए। ऐसे लगा मानो गेंद नहीं, आग का गोला उनकी ओर आ रहा हो। ब्रेटली की रफ्तार ने पहले ही ओवर से भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बना दिया और भारत के खाते में सिर्फ 2 वाइड के सहारे 2 रन ही जुड़ पाए। अब अगले ओवर में गेंद थामी मिचेल जॉनसन ने। सचिन ने शानदार टाइमिंग के साथ 1 रन लेकर अपना खाता खोला और अब स्ट्राइक पर थे सौरव गांगुली। जॉनसन ने ऑफ स्टंप के बाहर एक खतरनाक आउट स्विंगर फेंकी। गांगुली बल्ला लगा बैठे, हल्का सा किनारा और विकेट कीपर एडम गिलक्रिस्ट ने कोई गलती नहीं की। भारत को पहला झटका लगा और गांगुली बिना खाता खोले पवेलियन चले गए। अब उनकी जगह आए दिनेश कार्तिक। लेकिन जो तूफान शुरू हो चुका था, अब वो थमने वाला नहीं था। अगले ही ओवर में जॉनसन ने फिर से वही चाल बिछाया। एक और तेज आउट स्विंगर कार्तिक भी फंस गए। बाहरी किनारा और फिर सीधा गिलक्रिस्ट के दस्तानों में। लगातार दूसरा बल्लेबाज 0 पर आउट। कुछ ही मिनटों में भारत का ड्रेसिंग रूम सन्नाटे में डूब चुका था। जीत आसान दिख रही थी, लेकिन अब ये मुकाबला पूरी तरह बदल चुका था। जो लक्ष्य कुछ मिनट पहले तक बेहद आसान लग रहा था, अब वही पहाड़ बन चुका था। सिर्फ 3.4 ओवर्स में भारत ने महज 8 रन पर अपने 2 बड़े विकेट गंवा दिए थे। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसरा हुआ था और भारतीय फैंस के चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी और उधर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जश्न मना रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मैच भारत के हाथों से फिसलने लगा है। लेकिन तभी मैदान पर कदम रखा उस बल्लेबाज ने जिसका नाम सुनते ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की धड़कनें तेज हो जाती थी, युवराज सिंह। जब भी सामने ऑस्ट्रेलिया होता था, युवराज का बल्ला किसी तूफान से कम नहीं चलता था। अब पूरे देश की उम्मीदें सचिन और युवराज की इस जोड़ी पर टिकी थी। मिचेल जॉनसन ने युवराज का स्वागत एक खतरनाक गेंद से किया, लेकिन युवराज ने पहली ही चुनौती का ऐसा जवाब दिया कि पूरा स्टेडियम झूम उठा। गेंद थर्ड मैन की दिशा में सीमा रेखा पार कर चुकी थी। ये सिर्फ चौका नहीं था, ये भारत की वापसी का ऐलान था। दूसरे छोर पर सचिन तेंदुलकर भी अब अपने रंग में आ चुके थे। ब्रेटली की रफ्तार का उन्होंने शानदार फ्लिक के साथ जवाब दिया और गेंद मिड विकेट बाउंड्री के बाहर जा पहुंची। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज अब लगातार स्लजिंग कर रहे थे, लेकिन सचिन का जवाब शब्दों से नहीं बल्ले से आने वाला था। जॉनसन जैसे ही अगला ओवर लेकर आए, सचिन ने पहली गेंद पॉइंट के ऊपर से चौके के लिए भेज दी और इससे पहले कि ऑस्ट्रेलिया संभल पाता, अगली ही गेंद पर कवर ड्राइव और एक और शानदार चौका। कुछ ही पलों में मैदान का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अभी कुछ देर पहले जो स्टेडियम खामोश था, अब वहां सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, सचिन सचिन।
जॉनसन की लगातार पिटाई के बाद कप्तान को गेंदबाज बदलना पड़ा। नेथन ब्रैकन को आक्रमण पर लगाया गया, लेकिन सचिन का इरादा किसी को बख्शने का था ही नहीं। पहली ही गेंद पर शानदार चौका और अगले ओवर में ब्रेटली की गेंद पर एक और बाउंड्री। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती झटके तो दे दिए थे, लेकिन अब मुकाबला धीरे धीरे उनकी पकड़ से निकलता जा रहा था। 10 ओवर खत्म हो चुके थे और भारत का स्कोर था 38 रन पर 2 विकेट। आंकड़े भले ही साधारण लग रहे थे, लेकिन लक्ष्य भी सिर्फ 194 रनों का था, यानी भारत अभी भी मुकाबले में पूरी तरह बना हुआ था। सचिन तेंदुलकर अब लय पकड़ चुके थे और दूसरे छोर पर युवराज सिंह उनका शानदार साथ निभा रहे थे। धीरे धीरे मैच भारत की तरफ झुकता हुआ दिखाई देने लगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का कप्तान रिकी पॉन्टिंग समझ चुका था कि अगर अभी विकेट नहीं मिला तो मैच हाथ से निकल जाएगा। इसलिए उसने एक बड़ा दांव खेला और लगातार छठा ओवर भी ब्रेटली को थमा दिया। ब्रेटली दौड़े, दूसरी गेंद फेंकी और अगले ही पल स्टंप्स बिखर चुके थे। सचिन तेंदुलकर बोल्ड हो गए। पूरा स्टेडियम एक पल में खामोश। जिस बल्लेबाज पर करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें टिकी थी, वो पवेलियन लौट रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा ब्रेटली के जश्न की हुई। उसने ऐसा आक्रामक सेलिब्रेशन किया मानो ऑस्ट्रेलिया ने मैच नहीं, पूरी सीरीज जीत ली हो। कंगारू खिलाड़ियों के चेहरे पर आत्मविश्वास नहीं, बल्कि जीत का घमंड साफ दिखाई दे रहा था। इसी बीच क्रीज पर आते हैं रॉबिन उथप्पा। दूसरी ओर युवराज सिंह अभी भी डटे हुए थे। नेथन ब्रैकन के अगले ओवर में युवराज ने कमर के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया और इस शॉट को देखकर ऐसा लगा कि अब युवराज सिंह अपना गियर बदलने वाले हैं और भारत की उम्मीदें फिर से जिंदा हो गई। लेकिन क्रिकेट में कहानी कब पलट जाए कोई नहीं जानता। उसी ओवर में ब्रैकन ने युवराज को छकाते हुए गेंद बाहर निकाली, बल्ले का किनारा लगा, गेंद हवा में गई और एडम गिलक्रिस्ट ने डाइव लगाकर शानदार कैच पकड़ लिया और अब युवराज सिंह सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो चुके थे। 14वें ओवर में भारत का स्कोर सिर्फ 49 रन पर 4 विकेट। अब जीत बेहद दूर दिखाई देने लगी थी। एक समय जो लक्ष्य आसान लग रहा था, अब वो लगभग नामुमकिन लग रहा था। स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस की उम्मीदें टूटने लगी थी, लेकिन इस मैच का सबसे बड़ा ट्विस्ट आना अभी बाकी था। अब मैदान पर उतरे भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और करोड़ों भारतीयों की निगाहें उन पर टिकी हुई थी। धोनी ने आते ही शानदार चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। दूसरी ओर रॉबिन उथप्पा ने भी सीधा बल्ला घुमाते हुए एक बेहतरीन बाउंड्री लगा दी। ऐसा लगा कि शायद भारत एक बार फिर से मुकाबले में लौट रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भारत को सांस लेने का भी मौका नहीं देना चाहता था। नेथन ब्रैकन ने एक बार फिर से अपनी चाल चली। धोनी ड्राइव लगाने गए और एक बार फिर बल्ले का किनारा लगा और एडम गिलक्रिस्ट ने एक और शानदार कैच पकड़ लिया। सिर्फ 5 रन बनाकर कप्तान धोनी भी आउट हो गए। स्कोर बोर्ड पर 63 रन थे और भारत की आधी टीम आउट हो चुकी थी। अब इरफान पठान क्रीज पर आए, लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने तुरंत एक और दांव चला, गेंद थमा दी ऑलराउंडर जेम्स होप्स को और होप्स ने आते ही इरफान को स्लिप में कैच करवाकर भारत को छठा झटका दे दिया। अब 64 रन थे और विकेट गिर चुके थे 6। जो लक्ष्य कुछ देर पहले आसान दिखाई दे रहा था, अब वही पहाड़ बन चुका था। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ऐसे जश्न मना रहे थे मानो भारत की हार तय हो चुकी हो। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था और 19 ओवर के बाद भारत का स्कोर सिर्फ 64 रन और 6 विकेट जा चुके थे। अब जीत की बात तो बहुत दूर थी और भारतीय फैंस को लगने लगा था कि शायद टीम 100 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगी। हर किसी के मन में बस एक ही ख्याल था, यार कम से कम 100 रन तो बना लो, कुछ इज्जत तो बच जाए। और इसी बीच हरभजन सिंह क्रीज पर आते हैं, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े रॉबिन उथप्पा कुछ और ही सोच चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि अगर अब भी डिफेंस खेला तो मैच यहीं खत्म हो जाएगा। और फिर उथप्पा ने अचानक अपना गियर बदल दिया। नेथन ब्रैकन की गेंद, लंबा कदम और लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार बाउंड्री। अगले ओवर में ब्रेटली की रफ्तार का भी उन्होंने बेखौफ सामना किया और मिड ऑफ के पार चौका लगा दिया। इसके बाद जेम्स होप्स की गेंद पर आगे बढ़कर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक ऐसा गगनचुंबी छक्का लगाया कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उथप्पा के इस तूफानी पलटवार की किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और कुछ ही मिनटों में मैच का पूरा माहौल बदल चुका था। ऑस्ट्रेलिया पहली बार दबाव में दिख रही थी और हालत ये हो गई कि अगले ही ओवर में हरभजन सिंह को रन आउट करने का बेहद ही आसान मौका भी उन्होंने गंवा दिया। यही होता है दबाव। दुनिया की सबसे बेहतरीन फील्डिंग टीम भी प्रेशर में गलतियां करने लगी थी, लेकिन लगातार पड़ रही मार से कंगारू बौखला चुके थे। साइमन कैटिच हरभजन सिंह के पास पहुंचकर स्लेजिंग करने लगा और शायद उसे लगा कि शब्दों से भारत को रोक लेगा।
भज्जी ने जवाब अगले ही ओवर में दिया और ब्रेटली की एक तेज गेंद पर हरभजन ने एक करारा चौका लगा दिया। बल्ले से मिला ये जवाब इतना जोरदार था कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों की सारी अकड़ कुछ पल के लिए गायब हो गई। तेज गेंदबाजों की लगातार हो रही पिटाई के बाद रिकी पॉन्टिंग ने एक दांव खेला। उन्होंने गेंद थमाई ब्रैड हॉक को। शायद उन्हें उम्मीद थी कि हॉक भी वही कमाल कर देंगे जो इस टूर्नामेंट में मुरली कार्तिक ने किया था, लेकिन रॉबिन उथप्पा किसी और ही मूड में थे। हॉक की गेंद पर उन्होंने घुटनों के बल बैठकर ऐसा शानदार पैडल स्वीप खेला कि गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार जा गिरी। ये सिर्फ चौका नहीं था, इसी के साथ भारत ने 100 रन भी पूरे कर लिए। 27 ओवरों के बाद अब भारत का स्कोर था 106 रन 6 विकेट पर। जीत अभी भी 88 रन दूर थी और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने ये दूरी छोटी तो बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा खतरनाक थी वो थी उथप्पा और हरभजन सिंह की बढ़ती हुई साझेदारी। दोनों के बीच 50 रन से ज्यादा जुड़ चुके थे और अब दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से सेट हो चुके थे और दोनों धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया के जबड़ों से मैच छीनकर भारत की ओर खींच रहे थे। मैदान पर पहली बार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। तभी रिकी पॉन्टिंग ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने गेंद माइकल क्लार्क के हाथों में थमा दी। उथप्पा ने जैसे ही पॉइंट के ऊपर से शानदार कट शॉट को चौके में बदला, हर किसी को लगा कि पॉन्टिंग से बड़ी गलती हो गई है। उस चौके के साथ उथप्पा 47 रन तक पहुंच चुके थे और अपनी शानदार 50 की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन क्रिकेट सिर्फ एक गेंद का खेल है। उसी ओवर में क्लार्क ने एक सीधी गेंद फेंकी। उथप्पा स्वीप खेलने गए, गेंद सीधा पैड पर लगी। जोरदार अपील और अंपायर की उंगली उठ चुकी थी। रॉबिन उथप्पा आउट हो चुके थे। पूरा स्टेडियम फिर से खामोश हो गया और क्लार्क ने सिर्फ एक विकेट नहीं लिया था, उन्होंने करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों पर गहरी चोट कर दी थी, क्योंकि उथप्पा के पवेलियन लौटते ही ऐसा लगने लगा कि अब भारत के पास कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं बचा जो ऑस्ट्रेलिया के हाथों से ये मैच छीन सके। लेकिन इस मैच की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली चमत्कार तो अब शुरू होने वाला था। अब क्रीज पर थे जहीर खान और मुरली कार्तिक। दोनों जानते थे कि एक भी गलती मैच खत्म कर सकती है, इसलिए उन्होंने बिना किसी जल्दबाजी के एक एक दो दो रन लेकर स्कोर बोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू किया। देखते ही देखते भारत 150 रन के पार पहुंच चुका था। लेकिन तभी ब्रेटली जहीर खान के पास आए और स्लेजिंग शुरू कर दी। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, बल्लेबाजी तेरे बस की बात नहीं, जा गली क्रिकेट खेल। बस यही वो पल था जिसने जहीर खान के अंदर की आग भड़का दी। उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें पता था कि सबसे करारा जवाब बल्ला ही देगा। फिलहाल मोर्चा संभाला मुरली कार्तिक ने। उन्होंने ब्रैड हॉक की गेंद को थर्ड मैन की दिशा में एक शानदार चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद ब्रेटली की रफ्तार को भी उन्होंने बेखौफ अंदाज से बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया के चेहरे पर पहली बार घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। 40 ओवर के बाद भारत का स्कोर था 167 रन और 8 विकेट। अब जीत के लिए सिर्फ 27 रन चाहिए थे, लेकिन हाथ में बचे थे सिर्फ 2 विकेट। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। अब स्ट्राइक पर थे जहीर खान। उन्होंने ब्रैड हॉक की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए चौका बटोर लिया और अगला ओवर लेकर आए वही ब्रेटली जिन्होंने कुछ देर पहले जहीर खान को गुस्सा दिलाने की कोशिश की थी। पूरा स्टेडियम अब सांसें रोककर मैच देख रहा था। ब्रेटली दौड़े, गेंद फेंकी और जहीर खान ने पूरा वजन बल्ले पर डाल दिया। गेंद सीधी लॉन्ग ऑन के ऊपर से आसमान को चीरते हुए दर्शकों के बीच जा गिरी। एक शानदार छक्का। ये सिर्फ 6 रन नहीं थे, ये स्लेजिंग का सबसे जोरदार जवाब था। ब्रेटली कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश रह गए, जबकि भारतीय ड्रेसिंग रूम और स्टेडियम खुशी से झूम उठा। अब मुकाबला पूरी तरह पलट चुका था और ऑस्ट्रेलिया पहली बार हार के डर को महसूस कर रहा था। ये एक ऐसा छक्का था जो ब्रेटली को जीवन भर याद रहेगा और उसे बताता रहेगा कि एक हिंदुस्तानी से पंगा लेने का आखिर अंजाम क्या होता है। अब भारत जीत से सिर्फ 16 रन दूर था और दबाव अब पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया पर आ चुका था। नेथन ब्रैकन के अगले ओवर में मुरली कार्तिक ने एक शानदार चौका जड़ दिया। गेंद स्लिप की तरफ गई। पॉन्टिंग ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ गया और वो मुंह के बल मैदान पर गिर पड़े। ये दृश्य देखकर भारतीय ड्रेसिंग रूम भी जोश से भर गया। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया की टीम थी जो आखिरी गेंद तक लड़ना जानती थी। रिकी पॉन्टिंग ने अपना आखिरी दांव खेला और गेंद एक बार फिर मिचेल जॉनसन को थमा दी। बल्लेबाज के चारों ओर फील्डरों का ऐसा जाल बिछाया गया मानो जीत का रास्ता
पूरी तरह से बंद कर दिया गया हो। लेकिन उस दिन जहीर खान किसी और ही इरादे से मैदान पर आए थे। जॉनसन की गेंद आई और जहीर खान ने उस पर एक शानदार चौका लगा दिया। एक ही शॉट में ऑस्ट्रेलिया का पूरा चक्रव्यूह टूट चुका था। अब भारत को जीत के लिए सिर्फ 3 रन चाहिए थे और कुछ देर पहले जिस टीम के 8 विकेट सिर्फ 143 रन पर गिर चुके थे, अब वही टीम इतिहास रचने से बस एक कदम दूर खड़ी थी। पूरा स्टेडियम सांसें रोक कर अगली गेंद का इंतजार कर रहा था और फिर वो पल आ ही गया। मुरली कार्तिक ने गेंद को लेग साइड की ओर खेला, गेंद सीमा रेखा तक पहुंच गई और भारत मैच जीत चुका था। ड्रेसिंग रूम खुशी से झूम उठा और मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों का जश्न देखने लायक था। जिस मुकाबले को लगभग हारा मान लिया गया था, उसी मैच में भारत ने बेहतरीन वापसी करते हुए इतिहास रच दिया। दोस्तों, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और हाँ, एक और रोमांचक मैच था और उस मैच में जिस पाकिस्तान से पूरी दुनिया डरती थी, सौरव गांगुली ने उसका डर ही खत्म कर दिया था। अगर इस रोमांचक मैच को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना। मिलते हैं अगली वीडियो में।